अर्जुन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं और विषय रसायन विज्ञान के जो अभी हाल ही में आपका पेपर हुआ, उस पेपर के पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सही उत्तर आपको बताऊंगा। यदि आपको अभी तक भी इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए हैं उनके सही उत्तर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें बिल्कुल मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा कि सही आंसर कौन सा होना चाहिए था, क्योंकि बच्चे अभी भी सही आंसर में बहुत कंफ्यूजन है। यूट्यूब पे कई लोगों ने परीक्षा से पहले ही पेपर वायरल कर दिया और जो ऑब्जेक्टिव के आंसर बताए वो काफ़ी आंसर उनके गलत हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे सही आंसर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें। और यदि आपने अभी तक अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था आपका, सही विकल्प चुनिए। तो आपको पहले प्रश्न में कुल 8 क्वेश्चन दिए गए थे। 8 क्वेश्चन वैकल्पिक थे, उनमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना था। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एचटीपी पर 1 मोल गैस बराबर है। तो एचटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन अणुओं के बराबर। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रहित हैं? तो देखिए, मोलरता का मात्रक होता है, मोलरता का भी होता है, लेकिन मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, जबकि द्रव्यमान प्रतिशत का भी मात्रक नहीं होता। तो इन दोनों राशियों का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक रहित राशियां हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक कथन निम्नलिखित है। कथन दिया हुआ है, जब विभिन्न तत्वों के परमाणुओं निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो यौगिक बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, आवोगाद्रो का नियम। तो ये पूछ रहा है कि डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया उस सिद्धांत की व्याख्या कौन सा नियम इनमें से करता है? तो देखिए, आपने स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा होगा। स्थिर अनुपात का नियम दिया था जोसेफ लुई प्राउस्ट ने अपने नियम में कहा था कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं, वो भी एक निश्चित अनुपात में, तो वो यौगिक बनाते हैं। तो इसलिए यह ऑप्शन हुआ बी वाला करेक्ट, स्थिर अनुपात का नियम। चौथे प्रश्न है, समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। पांचवा प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षक में भरे जाते हैं कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लेंथेनाइड श्रेणी के जितने भी तत्व है उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f श्रेणी में भरा जाता है, इसलिए इसे 4f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं या 4f श्रेणी के नाम से भी जाने जाते हैं। छठा प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं। तो 9 वाला तो होता है फ्लोरीन, 17 वाला होता है क्लोरीन और 35 वाला होता है ब्रोमीन और 53 वाला तत्व होता है आयोडीन और 85 परमाणु क्रमांक वाला तत्व होता है एस्टाटीन। तो इन सभी तत्वों को हेलोजन तत्वों के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर बी। 7वां प्रश्न है, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है।
तो हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ट्राइटियम। 8वां प्रश्न है, धातु जो हाइड्रोजन का अधिशोषण कराती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीबी, यानी कि लेड धातु है जो हाइड्रोजन का अधिशोषण कराती है। चलिए सेकंड प्रश्न में पूछा गया है, रिक्त स्थान भरिए। कुल 8 रिक्त स्थान दिए गए हैं और इसमें आपको पूर्ति करना है। चलिए पहला रिक्त स्थान देखते हैं, 80 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी। तो 80 ग्राम जल में मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा अणुभार। द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान और उसके अणुभार, इनका अनुपात होता है मोलों की संख्या। तो जल का द्रव्यमान दिया है 80 ग्राम और इसका अणुभार होता है 18। तो इस प्रकार इसमें आएगा 4.44। प्रश्न है, चुंबकीय क्वांटम संख्या से संबंधित है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में बताती है, कक्षक से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, एसएस अतिव्यापन से बनता है। तो एसएस अतिव्यापन में हमेशा सिग्मा बंध बनता है, सिग्मा बंध। चौथा प्रश्न है, रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में होती है। तो जब भी रासायनिक बंध बनता है तो एनर्जी उत्सर्जित होती है, इसलिए जो मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी में कमी होती है। पांचवा प्रश्न है, NaCl में रासायनिक आबंधन होता है। तो NaCl में विद्युत संयोजक या आयनिक आबंधन होता है। छठवां प्रश्न है, सबसे प्रबल अपचायक है। तो सबसे प्रबल अपचायक तत्व है सीजियम। आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट का अंतिम तत्व सीजियम, उसके बाद आता है फ्रेंशियम, लेकिन फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव तत्व है, इसलिए उसका जीवन काल कम समय के लिए होता है और वो विघटित हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो अपचायक तत्व होता है वो है सीजियम। अब ये अपचायक क्या है? अपचायक उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो सीजियम चूंकि ग्रुप फर्स्ट यानी कि क्षार धातुओं का अंतिम तत्व है, फ्रेंशियम से पहले अंतिम तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक बड़ा होने के कारण नाभिकीय आकर्षण कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सीजियम की ज़्यादा होती है और इसलिए सीजियम सबसे ज़्यादा अपचायक होता है। सातवां प्रश्न है, सेल की साम्य अवस्था पर ई सेल का मान होता है। तो इसमें आएगा 0। जब सेल कोई काम नहीं करता है, साम्य अवस्था में होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल होता है वो 0 होता है। आठवां प्रश्न है, केलागन का व्यापारिक नाम है। तो केलागन का व्यापारिक नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। प्रश्न तीसरा है, जोड़ी बनाइए, जिसमें 2 कॉलम दिए हैं, उनको जो सही कॉलम है उससे मिलाना है। पहला है उत्कृष्ट गैस, तो उत्कृष्ट गैस को मिलाएंगे ई, नियॉन है। दूसरा है हीरे की संरचना,
तो हीरे की संरचना होती है त्रिविम जालक, इसको डी से मिलाएंगे। तीसरा है हेलोजन तत्व, हेलोजन तत्व को क्लोरीन से मिलाएंगे, ए से। चौथा है CH4, CH4 को मिलाएंगे जी से, CH4 में sp3 संकरण पाया जाता है। पांचवा है D2O, D2O को मिलाएंगे एफ से, इसको भारी जल कहते हैं। और छठा है क्षार धातु, तो क्षार धातु को मिलाएंगे H पोटेशियम से। सातवां है CO प्लस H2 का मिश्रण, CO प्लस H2 का मिश्रण, इसको मिलाएंगे जल गैस, C से मिलाएंगे। और अंतिम है आठवां ट्रेसर का कार्य करता है, इसको मिलाएंगे मंदक से। तो ये आपकी सही जोड़ी हुई है। चौथे प्रश्न में पूछा है एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणविक द्रव्यमान इकाई। दूसरा प्रश्न है शुद्ध जल की मोलरता कितनी है। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.55, लेकिन कई किताबों में इसको 55.6 लिखा होता है, जो कि करेक्ट है। और 55.55 भी करेक्ट है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। तो डी ब्रोगली समीकरण होता है लैम्ब्डा बराबर H/mv, या फिर mv की जगह mc भी लिख सकते हैं। के आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। पांचवा प्रश्न है नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणविक त्रिज्या पर क्या प्रभाव होगा। तो इसका आंसर होगा परमाणविक त्रिज्या कम हो जाती है या घट जाती है। छठवां प्रश्न है LCAO का पूरा नाम क्या है। तो LCAO का पूरा नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसको हिंदी में कहा जाता है परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन। सातवां प्रश्न है लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन में से क्यों विस्थापित करता है। इसका आंसर होगा क्योंकि लोहा तांबे से ज़्यादा क्रियाशील होता है और सक्रियता श्रेणी में जो इसका इलेक्ट्रोड विभव होता है वो ऋणात्मक होता है लोहे का, इसलिए लोहा ज़्यादा क्रियाशील रहता है और विस्थापन क्रियाओं में तांबे को विस्थापित कर देता है। आठवां प्रश्न है XeO3 में X की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। जीनॉन ट्राइऑक्साइड में जीनॉन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है ये पूछा गया है। तो जीनॉन की ऑक्सीकरण संख्या है XeO3 में +6। ये आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मैंने बिल्कुल करेक्ट बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए इन सभी के आंसर आपको बताने वाला हूं। जब तक के लिए आप अपने पेपर से इन क्वेश्चनों का मिलान कीजिए और बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।